अलैक्म। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपने पहले सेशन के अंदर लोकल ड्रॉप शिपिंग के बेसिक लेवल पर बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, तो उसके बाद हम उसी को आगे लेके चलते हैं। तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, तो कुछ मैंने पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर लिखी हुई है ताकि आपको आने वाले कंटेंट के बारे में आइडिया हो कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है लोकल शॉप का ड्रॉप शिपिंग के कोर्स के अंदर। तो आज के कोर्स के अंदर आज आज की वीडियो के अंदर हमने कवर करना है कि हमने सप्लायर के साथ कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। देन उसके बाद हम अपना शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करने की तरफ मूव करेंगे और हमें 4 माह का फ्री ट्रायल गेट करना है। और उसके बाद उसी स्टोर की बेसिक सेटिंग करेंगे, कैटेगरी बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐड करेंगे, अपने कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो, और अपने नेविगेशन और फुटर का सेटअप करेंगे। देन उसके बाद अपने फेसबुक को कनेक्ट करेंगे, फेसबुक के ऐड अकाउंट को कनेक्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ, जैसे पिक्सल या इवेंट ट्रैकिंग भी होती है। और इसमें सीओडी और पेमेंट मेथड हम एक्टिवेट करेंगे अपने स्टोर के साथ। देन उसके बाद हम अपनी पेड मार्केटिंग की तरफ मूव करेंगे, जो कि हम मेटा और टिकटॉक को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारी का सारा प्रैक्टिकल कोर्स होगा इंशाल्लाह। मैं इसमें कोशिश करूंगा हर चीज़ को लदा से डिफाइन करूं वीडियो की फॉर्म के अंदर, ताकि चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएं। तो चीज़ें आपको बताना मकसद नहीं है, चीज़ें आपको सिखाना मकसद है। आपको ये चीज़ आ जाए ताकि आप इस चीज़ को रियल टाइम पे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर या अपने जो भी आप किसी को सर्विस दे रहे हैं या अपने बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को रियल टाइम में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मेन मकसद हमारा ये है इस चीज़ को लेके। तो अब इसी चीज़ को लेके आगे चलते हैं। सप्लायर अकाउंट कैसे बनाना है और किसके साथ हमें अकाउंट बनाना है। तो इससे रिलेटेड हमें ये कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एचएचसी एक सप्लायर है लोकल पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रहे हैं, हम इन्हीं के साथ अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि हमें एचएचसी के साथ ही क्यों अकाउंट ओपन करना है। तो ये हमारे पास दराज की ऑप्शन भी है, हमारे पास लोकल सप्लायर्स बहुत सारे मिल जाते हैं, तो हम उनसे बाय करके अपने स्टोर पे भी तो लगा सकते हैं। तो जी लगा सकते हैं, ऐसे इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन हम इसमें इस कोर्स के अंदर एचएससी को भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। फर्दर जो दराज होता है या लोकल सप्लायर होता है, वहाँ से कैसे अपने प्रोडक्ट को बाय करके लगाना होता है, इस चीज़ को भी देखेंगे। लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर हमने एचएससी को कवर करना है तो कैसे। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लें, एचएचसी सप्लायर क्या है, इसका क्या फ़ायदा है। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सीजे ड्रॉप शिपिंग काम करता है। लोकल पाकिस्तान की मार्केट के अंदर एचएचसी उसी तरह काम करता है। सेम इसी तरह जंबील एक यूएई के अंदर काम करती है, सेम इसी तरह एचएचसी पाकिस्तान के अंदर काम करती है। तो ये अगर जिनको जंबील के बारे में नहीं पता, जिनको सीजे ड्रॉप शिपिंग के बारे में नहीं पता, तो उन्हें मैं ये बता दूं कि उन्हें फिर एचएससी का भी कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। तो इस एचएससी के ऊपर मल्टीपल डिफरेंट टाइप के सप्लायर्स हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट वहाँ पे लॉन्च करे हुए, एड लिस्ट बनाई हुई है वो, और होलसेल के ऊपर वो उन्होंने प्राइस बताई हुई है। अगर आपको कोई चीज़ उसमें से समझ आती है जिसकी आप जो आपके क्राइटेरिया में पूरी आ रही है, आप उसी प्रोडक्ट को वहीं से ऑर्डर को प्लेस कर देते हो, तो वो एचएससी आपके बिहाफ के ऊपर कस्टम उनके एक कोरियर सिस्टम है ऑलरेडी उनके पास इंगेज्ड है, वो आपका कोरियर सिस्टम आपके कस्टमर के घर तक पहुंचाने का काम कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे आपने सिंपल किया क्या कि आपने सिर्फ वो विनिंग प्रोडक्ट जो भी आपकी टारगेटेड आइटम थी या प्रोडक्ट थी, वो आपने अपने स्टोर पे लगाई, उसके ऊपर मार्केटिंग की, और आपको ऑर्डर आया, ऑर्डर आपने जाके एचएससी पे जाके प्लेस कर दिया। जैसे प्लेस किया तो आपको उसने एचएससी ने आपके कस्टमर के घर तक पहुंचाने का काम कर दिया। तो ये एक मेजर बेनिफिट रहता है आपको एचएससी के साथ काम करने का। फर्दर जो है ना, आपके माइंड में अगला क्वेश्चन आएगा कि अच्छा मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम एचएससी के साथ काम तो कर लेंगे, तो पैसे तो सारे एचएससी लेके जा रहा होगा, तो इसमें हमें जो कब वो पैसे डिलीवर करेगा और उसका क्या प्रोसेस था। भाईजान ये इसका प्रोसेस ये है कि एक दिन से लेके फर्स्ट से लेके मंथ के फर्स्ट से लेके 10 के दरमियान, और 11 से लेके 20 के दरमियान, 20 से लेके 30 के दरमियान, इस ड्यूरेशन में जो भी आपको ऑर्डर आएंगे, उसके ठीक अगले 5 दिन के अंदर अंदर ये आपको प्रोसेस कर देगा आपकी पेमेंट। मीन्स कि अगर आपकी 1 से लेकर 10 के दरमियान जितने भी ऑर्डर आए होंगे या जितने भी कलेक्शन हुई होगी, तो वो कलेक्शन आपको 11 से लेकर 15 के दरमियान में मिल जाएगी। इसी तरह अगर आपको 10 से 11 से लेके 20 के दरमियान में जो भी आपको ऑर्डर आए होंगे, वो ऑर्डर आपके 20 को आपको अगले 21 के दरमियान में आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी। इसी तरह अगर आपने कोई 21 से लेके 20 के दरमियान 30 के दरमियान में आपके पास ऑर्डर आता है, और वो आपका अगले 5 दिन के अंदर फर्स्ट से लेके फिफ्थ के दरमियान में आपको उसकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी। इसी तरह अब आगे
कोरियर कंपनी का एक कॉन्सेप्ट रहता है कि इस कोरियर कंपनी के साथ अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है। कोरियर कंपनी भाईजान, अगर आपने एचएससी के साथ काम करना है तो फिर आपको किसी कोरियर कंपनी के साथ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। एचएससी के प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी आपको मिल जाते हैं कुछ सप्लायर्स, हम उन्हीं के साथ काम कर रहे होते हैं। तो अब ये जो लोकल, अगर आपने दराज से कोई प्रोडक्ट बाई करी है या आपने कोई अपने लोकल मार्केट से चीज़ बाई की है, तो फिर उस केस के अंदर फिर आपको अपना कोरियर कंपनी के साथ अकाउंट बनाना पड़ता है। उसका क्या फ़ायदा होता है कि कोरियर कंपनी के साथ आपको अकाउंट बनाना है, क्योंकि आपको जैसे ऑर्डर आपके पास आएगा, आपने ऑर्डर को पैक किया, पैक करके कोरियर कंपनी को डिलीवर किया, कोरियर कंपनी आपके कस्टमर के घर तक पहुंचा देगी। तो मतलब उस सिनेरियो में हमें ये यूज़ करना पड़ता है। इसीलिए इसके बाद आपको अक्सर जो है ना कन्फ्यूजन आती है कि अच्छा, हमें अगर कोई मसला आ जाता है तो उस मसले को, इशू को फिक्स करने के लिए हमारे पास एचएससी की सपोर्ट अवेलेबल होती है कि नहीं होती है। अगर होती है तो फ्री है या पेड है, तो मतलब ये कॉन्सेप्ट रहता है। तो भाईजान ये आपको, आप जब आप अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाने के बाद एक टीम मेंबर आपको असाइन कर देते हैं अपनी सपोर्ट का। तो वो आपसे कनेक्टेड हो जाता है, और वो कोई भी अगर आपको इश्यू आता है तो वो आपके बिहाफ पे वो इस इश्यू को सोल्व कर रहा होता है। तो मीन्स कि ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है, ये जो आप जो अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं इस एचएससी सप्लायर से रिलेटेड, तो मैंने कोशिश किया उस चीज़ को कवर कर दूं। अब इसका अकाउंट बनाने की तरफ मूव करते हैं। अकाउंट बनाने की तरफ मूव करने के बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले एचएससी की वेबसाइट ओपन करनी है। खाली एचएससी ड्रॉप शिपिंग लिखेंगे, पहले नंबर पे आपको एक लिंक मिल जाता है। इसी तरह जैसे जमील मैंने आपको बताया था कि ये यूएई के अंदर काम कर रही है, इसी तरह सीजे आपकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये काम कर रही होती है। तो ये तीनों एक ही तरह से काम करने वाली कंपनी। तो ये पाकिस्तान के अंदर काम करी, तो हम इसे लोकल कह रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले इसी के ऊपर काम शुरू किया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, जैसे आप इसका स्टोर लिंक ओपन करेंगे तो आपको एक रजिस्टर के नाम से, क्योंकि अपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, और इन्फॉर्मेशन आपसे लेने के बाद ये आपको विद इन वीक ही आपका अकाउंट क्रिएट कर देता है। तो कोशिश करनी है आपने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि ये आपके अकाउंट को सस्पेंशन की तरफ ना लेके जाए। तो यह यहाँ पे सभी सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं। तो आपने वो नाम यहाँ पे बता देना जो नाम आपने आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन किया हुआ है, तो उसी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन कोशिश करनी है आपने शेयर करनी है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। अपना नाम मेंशन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम बता दिया। देन उसके बाद अपना ईमेल बता दें, जो भी आपका ईमेल है, तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड रखने की बात करता है, तो पासवर्ड बता दें इसे। तो नीचे आपको व्हाट्सएप का नंबर देगा, कोशिश करनी है व्हाट्सएप नंबर वही आपने यूज़ करना है जो एक्टिव नंबर है। तो मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ ताकि ये फॉर्म फिल हो जाए। 0302405520, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछता है कि कहता है भाईजान, आप इन इन शिपिंग और डिलीवरी प्रोसेस, व्हाट आर द रोल ऑफ द ड्रॉप शिपर्स, कोरियर कंपनी एंड ईटीसी ड्रॉप शिपर टू अचीव द हायर डिलीवरी रेशियो। तो कोशिश करनी है, ये आगे आपको बता भी रहा है कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करके कंटेंट नहीं लगाना है, या आपने किसी एआई टूल की हेल्प नहीं लेनी। इस चीज़ को आपको जो भी समझ आती है उस चीज़ को माइंड में रखते हुए आप इसका रिस्पॉन्स कर दें। तो हम इसका रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये मैं ऐसे एक रिस्पॉन्स कर दिया कि मैं अगर अपनी डिलीवरी के रेशियो को इम्प्रूव करना है चाहूँ तो मैं इसके लिए क्या करूँगा। तो इसके अलावा अगर इस तरह का आपका एरर आता तो ये एरर देख लें, और यहाँ पर रिगार्डिंग के स्पेलिंग भी गलत आ रहे हैं। तो ये मैं इसका रिस्पॉन्स कर दिया। तो इसी तरह आपने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इन केस ऑफ डिलीवरी अगर आपकी फेल हो जाती है तो उसको आपने इन्वेस्टिगेट करना हो, ताकि वो एक्चुअल रीज़न आप जान सकें, तो उसके लिए आप क्या करोगे। तो हम यहाँ पे ऐसे बताते हैं कि भाईजान, अगर मैं डिलीवरी का अगर इन्वेस्टिगेशन करना हो तो हमें मल्टीपल चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेनी होती है। यहाँ पे हमें दो चीज़ों की तरफ जाना होता है। आपको जो आपका कोरियर कंपनी होती है उनसे भी कंफर्मेशन करना होती है, और जो आपकी कस्टमर साइड होती है कस्टमर से भी कंफर्मेशन करना होती है। तो वहीं से आपको इशू फिक्स हो जाता है, यहाँ पे आपको एक्चुअल रीज़न का पता चल जाता है। तो हम इसे बता देते हैं होगा क्या। तो मैं इसे बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अंडरस्टैंड, ये हमने रिस्पॉन्स कर दिया। ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हमें इसे फिक्स कर देते हैं, ताकि एक प्रॉपर जो है ना आंसर एक शेप में आ जाए। तो हमने ये से रिस्पॉन्स कर दिया। तो फर्दर हमें ये कहता है कि भाईजान, आप एक्सप्लेन करते हैं कि आपने जो ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, इस बिजनेस को आपने कैसे प्लान किया हुआ है। हम यहाँ पे इसे इसका सोल्यूशन बता देते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन बता देते हैं कि हमने इसे कैसे प्लान किया हुआ है। मैं बताता हूँ कि एज डिजिटल मीडिया
मार्केटिंग एक्सपर्ट आई एम। तो मैंने इसे ये एक रिस्पॉन्स कर दिया कि मुझे क्या करना है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो ये मैंने सारी इसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी। तो इस तरह ये आपने जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछता है तो आपने इसके क्वेश्चन के आंसर बता देने। और उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड ओपन करना है। अगर आप किसी क्लाइंट का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो फिर क्लाइंट के कार्ड को यूज़ करना है। अगर आप अपना अकाउंट यूज़ कर रहे हैं अपने अपना खुद का बना रहे हैं तो फिर आपको अपना आईडी कार्ड का नंबर साइन करना है यहाँ पे। तो मैं अपना नंबर साइन कर देता हूँ। तो उसके बाद आपको अपने बैंक की इंफॉर्मेशन देनी है। तो मेरे केस के अंदर मेरे पास यूपीएल है तो मैं यहाँ पे यूपीएल की इंफॉर्मेशन पुट करता हूँ। यहाँ पे ओनर का नाम है, मेरे ओनर का नाम बता दिया, जो मेरे अकाउंट का नाम है मैंने वो बता दिया। और यहाँ पे आईबीएन नंबर बता दें। मेरे केस के अंदर जो आईबीएन नंबर है वो है। तो ये हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी। उसके बाद नेक्स्ट मूव कर जाइए। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं कि ये टर्म्स कंडीशन कौन सी हैं, और उसी को अकॉर्डिंग अपनी ये चीज़ इन्फॉर्मेशन को अपने प्रोसेस करना है। तो कहीं पे भी आपको मसला ना है इस चीज़ को लेके। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन को रीड करा। रीड करने के बाद एक्सेप्ट किया। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमने रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया और इसे मैंने कर दिया अभी सेव नहीं करना। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचेगी। तो ये जैसे उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बाद ये हमारा इन्फॉर्मेशन जो है ना प्रोसेस कर देंगे। तो यूजली आपका इतने दिन, 2 3 4 दिन के अंदर हो जाता है। विद इन इंशाल्लाह 7 डेज के अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये एक पूरी का पूरा प्रोसेस रहता है आपका। जब आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को फिल कर देते हैं, फिल करने के बाद आपको ये एक थैंक यू पेज आता है। तो आपको नंबर भी दिया हुआ है तो वो आपको ये एक ईमेल भेजेंगे। ईमेल आपने रिसीव करनी है तो ईमेल रिसीव करने के बाद फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको इनके पूरे पोर्टल की एक्सेस मिल जाती है। पूरे पूरे के पूरे पोर्टल की एक्सेस मिलने के बाद हम वहीं से अपनी फ्रॉड फाइंड कर रहे होते हैं। फ्रॉड फाइंड करने के बाद हम फर्दर नेक्स्ट मूव कर रहे होते हैं। तो आज के लिए बस यही वीडियो थी जिसमें आपको ये बताना था कि हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी अकाउंट क्रिएट करेंगे, कुछ दिन के अंदर ये अकाउंट ओपन होगा। देन उसके बाद हमने यहीं से चीज़ें फाइंड करके अपने स्टोर के ऊपर लगानी है। तो आज के लिए बस यही था।